भैया कभी भी भूल के अकेले यहाँ कभी मत आना, बहुत डेंजर है। नीचे गिर गए तो जान जा सकती है। इस किले पर बहुत खतरनाक, ना तो सीढ़ियां ना कुछ, पहाड़ से पत्थर पे होके आना पड़ता है। एक रहस्यमय किला जो कि एक मांडलिया भील ने वो किला बनवाया था, वो मेरे पीछे देख पा रहे हो। वो किला जो अरावली पर्वतमाला की चोटी पे बना हुआ है, ये मांडलिया किला मांडलिया भील ने बनवाया था। अब ले चलता हूं आपको इस किले पे। वो बहुत ऊपर चलते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा, चारों तरफ घूम चुका हूं। जय श्री श्याम, जय श्री राम। हेरिटेज ऑफ राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ऐसी जगह लेके आया हूं जो अजमेर जिले से 60 किलोमीटर दूर और बांदरवाड़ा से 15 किलोमीटर दूर बिनाई गांव जो एक अरावली पर्वतमाला की तलहटी में बसा हुआ है। ये आप देख पा रहे हो, ये इतने बड़े बड़े पहाड़ अरावली पर्वतमाला के पहाड़ हैं। ये बड़े बड़े चट्टाने और एक ऐसे किले पर, एक रहस्यमय किला जो कि एक मांडलिया भील ने वो किला बनवाया था, वो मेरे पीछे देख पा रहे हो। वो किला जो अरावली पर्वतमाला की चोटी पे बना हुआ है, ये मांडलिया किला मांडलिया भील ने बनवाया था। इस किले का इतिहास मैं ऊपर चल के इस किले पर मैं आपको दिखाऊंगा। और ये बहुत ऊपर है और इसमें चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है, पहाड़ पे होके चढ़ने पड़ेगा, चट्टानों पे होके चढ़ना पड़ेगा, रास्ता बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों मेरे चैनल को फॉलो करें, शेयर करें और लाइक करें। चलते हैं मांडलिया के किले के ऊपर, अरावली पर्वतमाला के ऊपर। वहां इतिहास सारा कुछ, वहां चलने के बाद मैं सारा कुछ इतिहास दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या वहां उस किले में कहाँ सुरंग है। चलते हैं। हाँ तो दोस्तों ये देख पा रहे हो, वो जो बिनाई गांव नीचे है, सांस फूल रही है। ये अरावली पर्वतमाला की तलहटी में बसा हुआ है बिनाई। ये बड़ी बड़ी पर्वत और मैं चढ़ रहा हूं, वो देखो ये पहाड़ पर वो किले पे चढ़े इतनी मुश्किल से। ये चट्टान है ना, इससे और ऊपर जाना पड़ेगा, फिर जाके मांडलिया का किला आएगा। चलते हैं ऊपर। हाँ तो दोस्तों अब इतना ऊपर आ चुका हूं और ये देखो सांस फूल गई मेरी और पसीना पसीना हो गया यार। दोस्तों मैं दिखा रहा हूं, ये नीचे देख पा रहे हो, ये बिनाई गांव आप इधर देख रहे हो। ये देखिए आप, ये अरावली पर्वतमाला, ये जो देख पा रहे हो, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, सुहाने पहाड़ इतने अच्छे सुंदर लग रहे हैं। इसकी तलहटी में बसे हुए हैं ये बिनाई गांव बगड़ाउतू की कर्म भूमि रही हुई है। बिनाई में आसपास में, बिनाई के आसपास में 24 बगड़ाउतों ने 24 बावड़ियों का निर्माण किया हुआ है। बगड़ाउतों ने अपने हाथों से वो 24 बावड़ियां बनवाई थी और वो बावड़ी में शाही बावड़ी, काली बावड़ी, कांच बावड़ी, ऐसा करके बावड़ियों के नाम है। और 4 बावड़ियां अभी जैसी की जैसी हैं और इनमें से जो दूसरी बावड़ियां हैं, समय की प्रभाव से, समय के अनुसार वो मिट्टी में, धूल मिट्टी में दब चुकी हैं। इतनी सुंदर बावड़ियां, मैं बावड़ियां भी आपको दिखाऊंगा बगड़ाउतों के हाथ के बनी हुई। अब ले चलता हूं आपको मैं यहाँ मांडलिया किला ये जो बोलते हैं, मैं यहाँ पहुंच चुका हूं। ये देख पा रहे हो आप, ये मांडलिया किला है। इसको मांडलिया भील ने बनवाया था। ये मांडलिया भील ने बनवाया था। करण सेन ने हत्या कर दी थी। करण सेन का फिर राज हो गया था यहाँ पे, इस किले पे करण सेन का राज हो गया था और बाद में ये राजपूतों के अधीन चला गया। अब मैं ले चलता हूं इस किले के अंदर, दिखाऊंगा रहस्यमय किला। इसके ऊपर आने के बाद जो भी दुश्मन आता है वो गुमराह हो जाता है कि इसका गेट कहाँ है। इसका गेट किसी को आसानी से नहीं मिलता है, गेट नहीं दिख रहा है। लेकिन हम चलते हैं
ढूंढते हैं गेट को। भाई बहुत देर गेट ढूंढने के बाद मेरे को गेट मिला है, ये दिख रहा है, शायद उस जमाने का ये वो मेन गेट हुआ होगा। ये छोटे छोटे ताक, आले बोल सकते हो, ताक बने हुए हैं जो कि दीपावली के टाइम पे दिए जलाने के काम भी आता हुआ। और ये ब्रज बने हुए हैं, ब्रुज, इधर भी ब्रुज, इधर भी ब्रुज बने हुए हैं, देख पा रहे हो। ये मांडलिया किला का मेन गेट है। ये गेट के अंदर आ चुके हैं और ये सामने देख पा रहे हो कितना सुंदर ये पहाड़ पे ऊपर बनाया हुआ है, ये पूरा पहाड़ के ऊपर बनाया हुआ है। और ये गेट के अंदर या कभी बड़े बड़े गेट किवाड़ लगे होंगे, उस किवाड़ को रोकने के लिए पत्थर के लगी हुई जिनके छेद है, यहाँ एक बड़ा गेट लगा होगा। और इस तरफ देख पा रहे हो आप, ये सैनिकों के ठहरने का, विश्राम करने का और चौकीदारी, मतलब चौकसी रखने के लिए कौन अंदर आ रहा है कौन अंदर नहीं आ रहा है, उनके रुकने का एकमात्र इस साइड में सैनिकों के रुकने के लिए स्थान। ये इधर भी अंदर भी है और इस साइड दोनों तरफ सैनिकों के कक्ष हुआ करते थे, लोगों का मानना है। और इस साइड में देख पा रहे हो, इस किले के, मांडलिया किले के चारों तरफ इतनी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी दीवारें चारों तरफ बनी हुई हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस किले का निर्माण मांडलिया भील ने कैसे बनाया होगा। तो ये देख पा रहे हो, इधर ये बंदूकें रखने के लिए छिद्र और दुश्मन पे निगरानी रखने के लिए छिद्र बने हुए हैं। अब ये जो दीवारें देख रहे हो, ये इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं चारों तरफ किले के। और ये किले के गेट के अंदर आते से ये इतना बड़ा चौक, ये चौक जिस समय राजाओं के कंवर लड़के को सिखाने, तलवारबाजी उनको सिखाने में या घुड़सवारी के बारे में, घुड़सवारी के लिए काम आया होगा ये पूरा चौक। और उस जमाने में ये सोच रहे होंगे उस जमाने में ये किला कैसे बना, इतने ऊपर कैसे पत्थर ले गए, कैसे चूना ले गए। और अब ले चलता हूं इस किले के ऊपर। ये मैं किले के बिल्कुल नीचे आ चुका हूं। यहां से देखिए नजारा किले का, कितना शानदार झरोके बने हुए हैं, वो देखने के लिए, निगरानी रखने के लिए। जिस टाइम ये किला चौकसी के काम आया करता था, दुश्मनों पे निगरानी रखने के लिए, ये किला अजमेर जिले के बिनाई गांव, बिनाई पोर्ट, अजमेर जिले के प्रथम ठिकानों में इसका नाम आता था, प्रथम ठिकाना रहा है। और ये देख रहे हो आप, इस पत्थर पर वो पानी पीने के लिए बनाई गई है, जो वन्य जीव, कबूतर, चिड़िया, तोता पानी पीने के काम आया था। ये देख रहे हो आप, इतनी सुंदर पानी की। अब ले चलता हूं आपको इस किले पे, वो बहुत ऊपर चलते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा, चारों तरफ घूम चुका हूं। भाई हम आ चुके हैं इस किले के बिल्कुल नीचे और ये बना हुआ है बहुत बड़ी गहरी खाई मान सकते हो या सुरंग, मेरे को पता नहीं है, नीचे चल के देखेंगे फिर पता चलेगा कि ये सुरंग या चारों तरफ खाई, जो कि दुश्मन डायरेक्ट हमला नहीं कर सके। अभी तक तो हमको भी ये गेट नहीं मिल रहा कि ऊपर कैसे जाएं, तो दुश्मन को बिल्कुल ना संभव। चलते हैं इस किले पे। हाँ तो दोस्तों, वो जो मैं ऊपर से बता रहा था कि वो सुरंग, ये सुरंग यहां से जाती है ये नीचे, और वो आगे देख पा रहे हो वो सुरंग का छोटा सा गेट, छोटा सा दरवाजा वो देख पा रहे हो। नीचे थोड़ा सा लेके चलता हूं भाई, लेकिन डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर। यहाँ पे ना तो कोई अंदर गया होगा ना कभी जा पाएगा। मैं ऐसी जगह आपको दिखाता हूं भाई, संभल के। और हम, ये बहुत गहरी सुरंग है, ये पता नहीं कहां निकलती है, किसी को पता नहीं है। वो सुरंग देख पा रहे हो आप, सुरंग देख रहे हो, सुरंग देख रहे हो, वो गेट है, यहां से सैनिक, राजा
जब कोई दुश्मन का हमला हो जाता था, पता चल जाता था, तो इस सुरंग से नीचे अंडरग्राउंड होके बाहर निकल जाते थे। बहुत मेरे को डर लग रहा है भाई, बाहर चलते हैं, चलते बाहर ऊपर किले पे चलते हैं। इस सुरंग से बाहर आ चुके हैं। ये ऊपर किला, चारों तरफ पहाड़, मेरे को गेट नहीं मिल रहा भाई। हम पहुंच चुके हैं किले के पीछे की तरफ, लेकिन ये देख रहे हो कहाँ भी गेट अंदर जाने का नहीं दिख रहा है। ये नीचे गांव बसा हुआ है। तो दोस्तों, चारों तरफ पहाड़ पे चढ़ने के बाद कोई भी रास्ता नहीं मिला। अब जाके ये छोटा सा गेट ये दिखा है। अब ले चलता हूं अंदर। चारों तरफ कोई भी गेट नहीं, कुछ भी अंदर आने के लिए। पहाड़ पे हैं, सांसें फूल रही हैं। भैया कभी भी भूल के अकेले यहाँ कभी मत आना, बहुत डेंजर है। नीचे गिर गए तो जान जा सकती है। इस किले पर बहुत खतरनाक, ना तो सीढ़ियां ना कुछ, पहाड़ से पत्थर पे होके आना पड़ता है। चलते हैं ऊपर ये छोटे से गेट से। ये उस जमाने की सीढ़ियां बनी हुई हैं। ऊपर आ चुके हैं, मैं किले के ऊपर आ चुका हूं इस छोटे से गेट से, ये देख पा रहे हो। और ये कक्ष सैनिक का, जो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा उसकी चौकसी के लिए, निगरानी के लिए सैनिक विश्राम गृह है ये। और ये वाला गेट किले के नीचे वाले में जाता है। और ये गेट देख पा रहे हो, ये वाला गेट, ये गेट बना हुआ है। ये रास्ता ऊपर किले के ऊपर जाता है टॉप पे। पहले मैं आपको नीचे का नजारा दिखा देता हूं। ये एंट्री हुई। ये कक्ष शायद मानना है कि उस जमाने में ये भी कोई गुप्त खजाने के लिए या कुछ भी किसी के लिए काम आता हुआ होगा। आगे चलते हैं। ये किला पूरा खंडर हो चुका है समय के अभाव से। ये देख पा रहे हो एक सुरंग, ये गहरी सुरंग है, बहुत गहरी। ये भी एक सुरंग जाती है। ये शायद ये सुरंग इस कक्ष से होके ये सुरंग नीचे जाती है। ये पहले ऊपर छत था, टूट चुका है। और ये कक्ष में आने के लिए ये सीढ़ियां लगी हुई है, ये बिल्कुल सीढ़ियां लगी हुई है। अब उसको पत्थर डाल के, मिट्टी डाल के इसको बंद कर दिया गया है सुरंग को। ये किले का एक बुर्ज, ये बुर्ज, यहाँ ये तोप का रखने का है। ये तोप रखी जाती थी यहाँ पे, तोप से निशाना साधा जाता था। और यहाँ ये एक बुर्ज है जिससे चारों तरफ निगरानी रख सके, उस हिसाब से ये बुर्ज बनाया गया है। इस बुर्ज के चारों तरफ ये निगरानी बंदूकों के लिए ये छिद्र बनाए हुए हैं। और ये भी अंडरग्राउंड कक्ष था उस जमाने में। ये कक्ष मैं आपको दिखा दूं, यहां तोप के बत्ती लगाते से ही जो लगाने वाला, ये पानी का कुंड हुआ जिस समय पानी का कुंड था पास में, यहां से तोप को जलाते से ही वो जो सैनिक हुआ करते थे इस पानी के कुंड में कूद जाया करते थे। और फिर कूदने के बाद इस रास्ते से होके बाहर निकल जाया करते थे। ये रास्ता बनाया हुआ है, ये देख पा रहे हो आप। और ये वापिस सीढ़ियां, ये देखो इधर सीढ़ियां अंडरग्राउंड, एक अंडरग्राउंड महल
या जाने के लिए, आने के लिए रास्ता ये और बना हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। अब ले चलता हूं मैं आपको ऊपर। ये जो छेद बने हुए हैं ये दूरबीन की तरह बनाए गए, आगे से बिल्कुल छोटे और पीछे से चौड़े। तो यहां से सीधा दूर दृष्टि, दूर तक के दुश्मन को देख सकते हैं, दूर तक के दुश्मन को देख सकते हैं। अब ले चलता हूं मैं आपको। ये देखो, ये वृक्ष, इतने अच्छी अच्छी खिड़कियां, हवा आने के लिए, हवा पास आने के लिए। और ये देख पा रहे हो, ये भाई लोग भी यहाँ देखने आए हैं इस किले को। ये ऊपर एक टॉप पे ब्रिज बना हुआ है। ये खंडर हो चुका है, इस पे किसी का ध्यान नहीं रहा, उस वजह से खंडर हो चुका है। और ये एक और नीचे कक्ष बना हुआ है, मैं आपको ले चलता हूं। भाई इस किले में डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर, क्योंकि ऐसा किला बिल्कुल ऊपर अलावरी पर्वतमाला की चोटी पर बना हुआ है और बहुत रहस्यमय है। आप कभी भूल कर भी इस किले पे आने की रिस्क मत लीजिएगा। और ये देख रहे हो, ये वो छोटा सा गेट में ऊपर से दिखा रहा था आपको, उस जमाने के ये हाथों से खुदाई करके बनाई हुई है। ये उनका पत्थर लगे हुए। ये नीचे देख पा रहे हो भैया, ये सीधा रास्ता नीचे जाता है, बिल्कुल नीचे गिरने की है। मैं नीचे नहीं जाऊंगा, चलते भैया ऊपर का आपको नजारा दिखाऊंगा। यहां से भी निगरानी रखने के लिए ये छिद्र बने हुए हैं। इस किले के चारों तरफ निगरानी रखने के लिए छेद बनाए हुए हैं। और जो ये आप देख पा रहे हो, ये एक बहुत रहस्यमय, किसी ने नहीं दिखाया होगा किले में। अगर कोई भी मुश्किल से पहाड़ पे चढ़ के इस रास्ते से अगर अंदर आ जाता है दुश्मन, तो ये जो बना हुआ है नाली बता सकते हैं, नाला बता सकते हैं, इससे सीधा ऊपर से गर्म तेल, मिट्टी का तेल डालते थे। यहां से वो ये छेद देखो, यहां से सीधा गर्म तेल दुश्मन पर अटैक हो जाए, सीधा गर्म तेल दुश्मन पर गिरता था। अब ले चलता हूं मैं आपको ऊपर। ये सारा खंडर हो चुका है, ये ऊपर भी छत थी, टूट चुकी है। हाँ तो दोस्तों, अब हम ऊपर चलते हैं। ऊपर जाने के लिए इस कक्ष से भी ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, इस कक्ष से भी सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो इस सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हैं। और ये गेट, इसमें उस जमाने में देखो, ये गजानन जी की प्रतिमा बनी हुई है। ये अच्छी हाथों से बनाई हुई, ये सुंदर सी। और ये गेट, ये इससे होके अंदर चलते हैं।